साइन एंड सिम्टम हम देखेंगे। अब साइन एंड सिम्टम कब दिखते हैं? टॉक्सिसिटी इज सीन ओनली व्हेन च्यूड, ठीक है। उसके बाद में खाने के बाद में कैसा होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बिटर टेस्ट आता है माउथ में, ठीक है, कड़वापन आता है माउथ में खाने के बाद में। उसके बाद में अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रिचनस नक्स वोमिका। इसका मेन केमिकल कंपोनेंट क्या है? स्ट्रिचनिन या आइसोस्ट्रिचनिन या वोमिसिन। अब इसके साइन एंड सिम्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्ट्रिचनिन कन्वर्जन्स, मतलब एक टाइप ऑफ कन्वर्जन्स होते हैं, मतलब ऐसे शॉक्स आते हैं। अब वो शॉक्स कैसे होते हैं? पहले क्लोनिक होते हैं फिर टोनिक होते हैं। ये शॉक्स के टाइप होते हैं, क्लोनिक और टोनिक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वाले शॉक। तो इसमें कैसा होता है? अल्टरनेट क्लोनिक एंड टोनिक रिएक्शन होता है, मतलब अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ बॉडी एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, ऐसा होता है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रिचनिन कन्वर्जन्स, ओके। फिर उसके बाद में अब कैसे शॉक, मतलब स्ट्रिचनिन के कन्वर्जन हो रहे हैं, इसमें बॉडी स्टिफ हो जाती है। तब इसमें स्टिफ एंड रिजिड मसल होता है। अब उसके 3 टाइप बताए, ऑफिस्टोटोनस, एम्फोस्टोटोनस और प्लीरोस्टोटोनस, ठीक है। अब इसमें ये डायग्राम्स देखिए यहाँ पे, इसमें जो 2 बॉल्स बनाए हैं वो एक हमारा हेड है और एक हमारा फीट है, और जो कर्व है वो हमारी बैक है, ठीक है। तो पहला वाला जो है ऑफिस्टोटोनस, उसमें क्या होता है? हेड और फीट ग्राउंड को टच करते हैं और बॉडी जो है वो एक कॉनकेव शेप में हो जाती है, कर्व शेप में हो जाती है, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऑफिस्टोटोनस। फिर एम्फोस्टोटोनस, मतलब इसमें हेड और फीट ऊपर है और एक बॉडी नीचे की तरफ से कर्व हो गई है। और लास्ट वाला जो है उसमें क्या होता है? हेड और फीट दोनों ही नॉर्मल एक वर्टिकल एक्सिस में है और बॉडी कर्व हो जाती है, लैटरली कर्व हो जाती है, ओके। अब ये तीनों भी है। इसमें क्या होता है? बॉडी एक आर्च में चले जाती है, तो इसको बॉडी थ्रोन इन आर्च ऐसा लिखता है। उसके बाद में इसमें मसल ट्विच होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद में हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचला का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुचला या स्ट्रिचनिन कन्वर्जन वर्सेस टेटनस में डिफरेंस पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। वैसे इसके 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक एपिलेप्सी, एक टेटनस और एक हिस्टेरिया। इसमें से जो टेटनस है वो 5 मार्क्स के लिए डिफरेंस के लिए आता है। अब इसके पोस्टमार्टम में हम क्या देखेंगे? साइंस ऑफ एस्फाइजिया देखेंगे, अर्ली रिगर मोर्टिस देखेंगे और पेरिटोनियल कोट हेमोरेजिस देखेंगे। अर्ली रिगर मोर्टिस क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है बॉडी का, बॉडी बहुत जल्दी स्टिफ होती है। तो रिगर मोर्टिस क्या होता है? बॉडी का स्टिफ हो जाना डेथ के बाद में, तो ये अर्ली दिखता है इसमें। अब एस्फाइजिया क्यों हो जाता है कि हमारा जो लैरेंजल मसल्स है वो सब भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, तो एस्फाइजिया भी होगा। और पेरिटोनियल कोट हेमोरेजिस भी होता है, ओके। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसको जिसने कंज्यूम कर लिया है उसको आइसोलेशन में रखना होता है एक डार्क रूम में, उसको सनलाइट के या नॉर्मल लाइट के भी कांटेक्ट में नहीं आने देना होता है। फिर बाकी जो हमारे कॉमन है कि उसको एनेस्थीसिया देंगे, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म दे सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवाज में KMNO4 का लेवाज देंगे, एंटी कन्वर्जन में मॉर्फिन देंगे और एंटीडोट में बार्बिटोरेट्स और फिनोबार्बिटोन देंगे हम, ओके। अब इसका फॉर्मुलेशन में अग्नितुंडी रस, ठीक है, और इसका दूसरा एक फॉर्मुलेशन है लक्ष्मी विलास रस, LMVR शॉर्ट में लिखा है मैंने, वो लक्ष्मी विलास रस है, ओके। इन दोनों में भी कुचला यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला था कि स्ट्रिचनिन और टेटनस का जो डिफरेंस पूछा जाता है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है मैंने। अब सबसे पहले तो स्ट्रिचनिन में क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ पंजेंट फूड होगा, कुछ तो भी खट्टा खाने की या कुछ तो भी पंजेंट खाने की हिस्ट्री होंगी। पर टेटनस में क्या होगा? हम देखते हैं ना, टेटनस की वैक्सीन कब देते हैं? जब गलती से इंजेक्शन चुभ गया है, गलती से नीडल या गलती से पिन चुभ गई है या नेल चुभ गया है, तब हम टेटनस का इंजेक्शन देने बोलते हैं। तो इसमें किस चीज़ की हिस्ट्री होगी? इंजुरी की हिस्ट्री होगी, कोई नीडल से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से। बट स्ट्रिचनिन में क्या होगा? पंजेंट फूड खाने की हिस्ट्री होगी। उसके बाद में स्ट्रिचनिन जो है उसके जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो सिम्टम्स का अपीयरेंस है वो बहुत क्विकली आता है, इसलिए अब्रप्ट मैनिफेस्टेशन होते हैं। और टेटनस के जो है वो धीरे धीरे होते जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद में स्ट्रिचनिन में क्या है? अब्रप्टली मैनिफेस्ट होता है और सारी बॉडी की मसल्स एक साथ अफेक्ट हो जाती है। पर टेटनस में क्या होता है? पहले जॉ और नेक से शुरू होता है और फिर पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिचनिन में कैसा होता है? या तो वो इंस्टेंटली रिकवर होगा या तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। और टेटनस में 24 आवर्स मिलते हैं डेथ के पहले उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद में स्ट्रिचनिन में जो है वो केमिकल एनालिसिस करने से पता चल जाता है, बट टेटनस में केमिकल एनालिसिस इनसिग्निफिकेंट होता है, ओके। तो एक शॉर्ट में एक बार डिफरेंसेस फिर से देखेंगे। स्ट्रिचनिन में जो है वो पंजेंट फूड की हिस्ट्री होती है, टेटनस में इंजुरी की हिस्ट्री होती है। स्ट्रिचनिन में अब्रप्ट मैनिफेस्टेशन होता है और सारी मसल्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसके कारण क्या होगा? या तो इंस्टेंटली रिकवरी होंगी या तो इंस्टेंटली डेथ होंगी। और इसमें केमिकल एनालिसिस सिग्निफिकेंट होता है, काम का होता है। बट टेटनस में कैसा है? ग्रेजुअली धीरे धीरे सिम्टम्स दिखते हैं,
जॉ और नेक से शुरू होकर बॉडी में फैलता है और डेथ के पहले हमको 24 आवर्स मिलते हैं ट्रीट करने के लिए, पर इसमें केमिकल एनालिसिस इनसिग्निफिकेंट होता है। तो ये था कुचला के बारे में शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अहीफिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।